क्या आपने कभी सुना है एक भक्त जिसने अपनी गर्दन काटकर देवी को चढ़ा दी और फिर जीवित हो गया। यह कहानी है अटूट विश्वास, सच्ची भक्ति और एक ऐसे चमत्कार की जिसने एक सम्राट को भी झुका दिया। यह कथा है ध्यानु भगत और माता ज्वाला माता की। एक अभागे बच्चे की शुरुआत। एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते ही उसके माता पिता इस दुनिया को छोड़ गए। गांव वालों ने उस मासूम को दोषी ठहराया। उसे मनहूस कहा जाने लगा। कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसके साथ खेलता नहीं। लेकिन उस अंधेरे में एक दीपक जला। एक ब्राह्मण ने उस बच्चे को अपने घर ले जाकर पाला। वह ब्राह्मण माता ज्वाला का परम भक्त था। दिन रात उसी की भक्ति में लीन रहता। एक दिन बालक ने मासूमियत से पूछा, मेरी मां कौन है? ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तेरी मां कोई साधारण नहीं, खुद ज्वाला माता है। पहली पुकार और देवी का दर्शन। यह सुनते ही बालक का दिल भर आया। वह एकांत में बैठ गया और रोते रोते माता को पुकारने लगा, अगर आप मेरी मां हैं तो मुझे अपने गले क्यों नहीं लगाती? उसकी पुकार में दर्द था, सच्चाई थी और विश्वास था। और तभी वातावरण बदल गया। प्रकाश फैलने लगा और उसके सामने प्रकट हुई स्वयं ज्वाला माता। माता ने उसे अपने सीने से लगाया। वह पल उस बालक के जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार था। भक्ति की शक्ति। समय बीता। वह बालक बड़ा हुआ और बन गया एक महान भक्त, ध्यानु। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि लोग दूर दूर से उसके पास आते। कहा जाता है, उसके जय माता दी बोलते ही अंधे को दृष्टि मिल जाती, गूंगे को वाणी मिल जाती। लेकिन ध्यानु के मन में कभी अहंकार नहीं आया। हर स्त्री में वह अपनी मां या बहन का रूप देखता था और हर किसी की सेवा करता था। जब सम्राट ने ली परीक्षा, एक दिन ध्यानु अपने साथियों के साथ माता के दर्शन के लिए निकला। रास्ते में उसकी मुलाकात हुई मुगल सम्राट अकबर से। अकबर ने पूछा, इतने लोगों के साथ कहां जा रहे हो? ध्यानु ने विनम्रता से उत्तर दिया, हम ज्वाला माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अकबर ने चुनौती दी, अगर तुम्हारी देवी इतनी शक्तिशाली है तो कोई चमत्कार दिखाओ। फिर उसने एक कठोर परीक्षा ली। उसने ध्यानु के घोड़े की गर्दन कटवा दी और कहा, अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो इसे वापस जीवित कराओ। विश्वास की अंतिम परीक्षा। ध्यानु ने समय मांगा और माता के दरबार पहुंचा। पूरी रात जागरण किया। भोर होते ही उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माता, मेरी लाज रख लो। लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। तब उसने एक कठोर निर्णय लिया, अगर आप मेरी सहायता नहीं करेंगी तो मैं अपना सिर अर्पित कर दूंगा। और उसने सच में अपनी गर्दन काट दी। सबसे बड़ा चमत्कार, जैसे ही उसका सिर गिरा, वहीं प्रकट हुई माता ज्वाला। उन्होंने उसका सिर वापस जोड़ दिया और कहा, तेरा घोड़ा भी जीवित हो चुका है। ध्यानु तुरंत दिल्ली पहुंचा और देखा उसका घोड़ा सच में जीवित था। अकबर और उसका दरबार यह देखकर स्तब्ध रह गया। सम्राट का अहंकार टूटा। अकबर ने इस चमत्कार को चुनौती देने की कोशिश की। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि ज्वाला माता की ज्योति बुझा दी जाए। लोहे की चादरें रखी गईं, पानी डाला गया, लेकिन ज्योति बुझी नहीं और भी प्रबल होकर जलती रही।
अंततः अकबर को अपनी भूल का एहसास हुआ। वह स्वयं नंगे पैर कंधे पर सोने का छत्र लेकर माता के दरबार पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने छत्र चढ़ाया, वह टूट गया। यह संकेत था, देवी ने उसका अहंकार स्वीकार नहीं किया। अकबर ने सिर झुका दिया और क्षमा मांगी। नारियल की परंपरा कैसे शुरू हुई? ध्यानु भगत ने माता से विनती की, हे मां, हर भक्त इतना बड़ा बलिदान नहीं दे सकता। कृपया सरल भेंट से ही मनोकामना पूरी करें। माता ने कहा, अब से जो भी सच्चे मन से नारियल चढ़ाएगा, उसकी इच्छा पूरी होगी। और तभी से नारियल चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। यह कहानी हमें सिखाती है, सच्ची भक्ति में शक्ति होती है। विश्वास चमत्कार पैदा करता है और अहंकार सबसे बड़े राजा को भी झुका देता है। ध्यानु भगत की भक्ति आज भी हमें याद दिलाती है कि जब दिल से पुकार हो तो भगवान खुद सामने आ जाते हैं।